बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सूरे आल इमरान की आयत करूँगी 3 और इनमें से जो एक आयत है उसमें हम लोगों का भी वो हवाला बनता है जिससे मैं हमेशा की तरह आपको साबित करके दूँगी आजकल के माहौल के लिहाज से। और कल मैंने आपको बताया था कि जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म की रद्द-ओ-बदल करके लोगों को कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जो बहुत बड़ा ना मुआफ़ होने वाला गुनाह है अल्लाह ताला पर झूठ बांधना, अल्लाह ताला पर इफ्तरा करना। तो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना मिनहुम लफरीक़न यलवूना अलसिनातहुम बिल किताबि लितहसबूहु मिनल किताबि व मा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि व मा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अलल्लाहिल काज़िबा व हुम यअलमून। तर्जुमा है, और बेशक इनमें एक फरीक वो है जो मरोड़ते हैं अपनी ज़ुबानों को किताब के साथ ताकि तुम ख्याल करने लगो इनकी इस उलट पलट को भी असल किताब से, हालांकि वो किताब से नहीं होती, और वो कहते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से है, उतरा है, नाजिल हुआ है, हालांकि वो नहीं है अल्लाह के पास से, और वो कहते हैं अल्लाह पर झूठ जानबूझकर। उनको अल्लाह के अजाब का भी पता है, उनको अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधने का अंजाम भी मालूम है। इसके बावजूद वो लोग क़यामत में जल्दी करते हैं, इसके बावजूद वो लोग तकब्बुर करते हैं, और अल्लाह ताला इनको ढील दिए हुए है, अल्लाह ताला इनको मोहलत दिए हुए है। ये चीज़ है। तो इससे मुराद आजकल के ज़माने से हम लोग ये लेते हैं, एक चीज़ कुरान और हदीस में नहीं है, ये बात अहले किताब की हो रही है, लेकिन आजकल के लिहाज से मैं आपको बयान करना चाहूँगी थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से। तो वो ये है कि आपको एक चीज़, एक पॉइंट दे दिया जाता है कि हदीस शरीफ में या कुरान करीम में ये लिखा हुआ है, उसको वो थोड़ा सा इतना लंबा, इतना अट्रैक्टिव करके बयान कर दिया जाता है कि वो हमें लगता है कि ये हो सकता है, कि ये मुमकिन है कि ये अल्लाह की तरफ से हो। हमारे पास कोई और चारा ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई दलील नहीं है, कोई हमारे पास सबूत नहीं होता। यही वजह है कि लोगों को जहाँ पर कुरान करीम को जैसे नाजिल हुआ वैसे ही अगर हम इसको पहुँचाए तो हम लोग बहुत अजीम काम कर देंगे दुनिया में। अगर ऐसा ही हम लोग करते रहें, हम अपने किसी मुफाद के खिलाफत में होते हुए, अपने मुफाद की वो करते हुए, अपने मुफाद के ख़िलाफ़ हम लोग जंग करते हुए, हम लोग अगर वो चीज़ वैसे ही बयान अल्लाह ताला का हुक्म कर देते हैं, बयान कर देते हैं, तो अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ा अजर देगा जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। उस अजर को मैं आम अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला हमें क्या अजर देने वाला है, अल्लाह ताला हमें क्या अजर देगा। लेकिन शर्त ये है कि जैसे कुरान करीम नाजिल हुआ, जो जो जैसे जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही पहुंचाया जाए। ना तो हमने अपनी दुकानों की फ़िक्र करनी है, और ना हमने किसी के साथ किसी के दिल आज़ारी की वो फ़िक्र करनी है, क्योंकि सूरह फुरकान में अल्लाह ताला का हुक्म है, दो 4-5 जगह पर और भी है कि कुरान करीम एक दलील है हर इंसान के लिए, हर मज़हब के इंसान के लिए ये दलील है। कभी तो ये तुम्हारे हक में होगी और कभी ये तुम्हारे खिलाफ होगी। दुख सबको होता है इस चीज़ का कि ये हरकत हम में है, हम लोग ये वाली हरकत करते हैं, दुख सबको होता है। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। अगर हम छोटे छोटे गुनाहों से, छोटी छोटी गलतियों से बचते रहें तो अल्लाह ताला हमें बड़े गुनाह करने की तौफीक ही नहीं देगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे दरूज़र फरमाएगा, हमें मुआफ़ कर देगा और हमें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। तो ये चीज़ है। और जो यहाँ पर तफसीर इब्न कसीर शरीफ में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं
कि मखलूक में से किसी के बस की बात नहीं जो अल्लाह की किताब में एक लफ्ज़ की भी कमी पेशी कर सके। ये बहुत गहरी हदीस है, ये बहुत गहरी बात है। हम लोग नहीं कर सकते, हमें करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो चीज़ें आजकल देखने में आ रही हैं, जो काम आजकल हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए थे, वो नहीं होने चाहिए थे, मगर वो हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको, मुझे, आपको, हर एक को अल्लाह ताला इस कुरान करीम को सीधा सीधा और वाज़ह समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम में है, और हमने इस कुरान को तुम्हारे पढ़ने के लिए बहुत आसान कर दिया, तो क्या कोई है समझने वाला? ये बात माइंड में रख के पढ़ें, समझें, अल्लाह खुश होगा। बल्कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपके वहमो गुमा में भी नहीं है। ये चीज़ है। आती हूँ अगली आयत की तरफ। मा कान अली बशरिन अय्युतियाहुल्लाहुल किताब वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यकुलु लिन्नासी कुनु इबादन ली मिन दुनिल्लाहि वलाकिन कुनु रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून वला यअमुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। नहीं है मुनासिब किसी इंसान के लिए कि जब अता फरमा दे अल्लाह ताला किताब और हुकूमत और नबूवत, फिर वो कहने लगे लोगों से कि बन जाओ मेरे बंदे, अल्लाह को छोड़कर बन जाओ अल्लाह वाले, इसलिए कि तुम दूसरों को तालीम देते थे किताब की, और बवजह इसके कि तुम खुद भी इसे पढ़ते थे। और वो मकबूल बंदा नहीं हुक्म देगा तुम्हें इस बात का कि बना लो फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा। तुम खुद सोचो, क्या वो हुक्म दे सकता है तुम्हें कुफ्र करने का बाद इसके कि तुम मुसलमान हो चुके हो? ये चीज़ है। इस आयत मुबारका में सब कुछ वाज़ह है, लेकिन मैं आपके साथ और मज़ीद इंशाल्लाह इसको मैं वो करती हूँ, मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालती हूँ मैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है इन आयत करीमा में, क्योंकि पहली 80 जो आयत है ये उनके बारे में ही है, कि जब निजरान का ईसाई वफद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो यहूद के उलमा भी आ गए। आपने ईसाइयों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। अबू राफे कुर्जी यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद, क्या हम भी तेरी इसी तरह इबादत करें जिस तरह हम अपने पैगंबर की यानी ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं? ये सुनते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को नहीं पुकारना। क्योंकि उनकी तौरात और अंजील में उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन से वो किया गया था, अल्लाह ताला ने वो मेंशन किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह हर चीज़ से, हर लिहाज से सबसे बुलंद दर्जा आपका है, तो क्या हम आपकी भी इबादत करेंगे, आपको भी सजदा करेंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ किसी को नहीं पुकारना। सजदा तो बहुत दूर की बात है, इबादत करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर वर्ड है रब्बानिय्यीना, इससे मुराद रब ज़्यादा वो कह सकते हैं कि ग्रामर के लिहाज से यहाँ पर रब की वो जमा बनती है, लेकिन यहाँ इस रब्बानिय्यीना से मुराद यहाँ पर नेक और अच्छे वाले उलमा हैं, और पैगंबर वगैरह हम लोग कह सकते हैं। अच्छे और सीधे रास्ते पर, राइट वे पर मौजूद उलमाए कराम और अंबिया वगैरह हैं, इससे मुराद। तो ये चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वजह है कि हमसे पहली उम्मतें इसी चीज़ में खलाक हो गई। जैसे मैं आपको तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले बता चुकी हूँ कि सबसे पहले कब्रों की पूजा हुई थी, और फिर वो उन्होंने वो बुत बनाकर तो पूजा वगैरह शुरू कर दी थी। ये सारी चीज़ है। तो फर्स्ट टाइम वो उन्होंने किया था। वो लोग इसी तरह जब वो ड्रामे करते रहे हैं, तो वो इसी तरह वबाओं से, ये जो वबा होती है ना, वबाओं से, आंधियों से, जलजलों से,
और तूफानों से और इस तरह करके जानवरों की वजह से जो है वो लोग गर्क होते रहे हैं। सैलाब आ गए, बारिशें हो गई, आंधी हुई, आसमान से ओले बरसे, आसमान से वो कंकरियाँ सी बरसाई गई। इस तरह करके ये सारे अजाब होते रहे हैं और वबाएं भी फैलती ही रही हैं। मैं आपको सूरह बकरा में 2-3 बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह वक्त आने के साथ साथ मैं आपको और बताती रहूँगी, क्योंकि कुरान करीम सारे का सारा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग भी। तो ये चीज़ है। और होता यूँ है कि जो है हज़रत उद्दी बिन हातिम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, वो लोग इनकी पूजा तो नहीं किया करते थे। आपने फरमाया, क्यों नहीं? राहिब और पादरी लोगों पर हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया करते थे, तो वो अपनी खुशी से इनको नजर न्याज दिया करते थे, क्योंकि वो लोग तौरात या अंजील से हटकर उनको एक मसले का हल बता दिया करते थे, जिसकी वजह ये होती थी कि वो उसको अच्छी कीमत अदा दे दिया करते थे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो आजकल जाहिल पादरी, राहिब, जाली पीर वगैरह और इस तरह के जो लोग हैं, ये कहते हैं कि इतनी फीस में ये वाला काम गारंटी वाला, एड्स वगैरह भी टीवी में आते रहते हैं, जिनमें ये कह रहे होते हैं कि अब मुनासिब नहीं लगता, लेकिन लाइक ये कहते हैं कि महबूब आपके कदमों में, और दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम जो आपका किसी से भी नहीं हुआ, आपको उसकी तलाश है वगैरह वगैरह, ये चीज़ है, तो वो काम गारंटी के साथ होगा। ये सारे इनको इन 2 आयात की तफसीर में इनको लानती कहा गया है। ऐसे लोगों को किसी से भी मुमकिन नहीं है। तो इस तरह लोग पैसे दे देते हैं, लोग उनको कीमत दे देते हैं, तो वो वाली कीमत जो देते हैं वो गलत है। गलत नहीं है, कुफ्र है, वो कुफ्र है। शिरक तो बड़े दूर की बात है, वो कुफ्र है। क्यों क्यों कर कुफ्र है, क्यों कर शिरक है? क्योंकि एक चीज़ अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर, आपके नसीब में नहीं लिखी हुई, तो आप उसको ज़बरदस्ती हासिल करना चाह रहे हैं, ये कुफ्र है। अल्लाह ताला की रज़ा पर छोड़ देना, अल्लाह ताला की खुशनुदी जानकर एक चीज़ पर सब्र कर लेना सबसे ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह आपको उसके बदले में अल्लाह ताला वो अता फरमाएगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। ये चीज़ होती है। होता यूँ है कि ये लोग, इनके पाँव पकड़ना, इनके जैसे कोई मेरी नज़र में तो वालिदैन से मुअज़्ज़ज़, और हमारे बड़े जो हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, या कोई भी बुज़ुर्ग हो, हम हर बुज़ुर्ग को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। हम हर किसी की इज़्ज़त करते हैं। मैं करती हूँ, आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है, और हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश अच्छी की हुई है कि हमने बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ हमने कैसे सलाम दुआ करनी है, कैसे सर पे हाथ हमने फेरना है, इस तरह करके सारी चीज़ें जो हैं ये हमें माँ की गोद से और हमें मरते दम तक याद रखती हैं। वही ये चीज़ होती है। लेकिन ये जो पीर वगैरह, जाली पीर वगैरह, ये सारे जो होते हैं लोग, ये अहले किताब के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन वो मैं आपको मज़ीद इसमें आजकल के लिहाज से हम में क्या खामियां हैं वो मैं मिलाकर आपको हमेशा की तरह बयान कर देती हूँ। ये चीज़ है। तो इनकी इस तरह करके इज़्ज़त करना कि आपकी इस इज़्ज़त के, आपके इस रुतबे के हकदार आपके वालिदैन हैं, आप उनके साथ तो इज़्ज़त से पेश नहीं आ रहे हैं, उनके सामने आप नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों में जन्नत है। हम उनको, इन दर्जों को भुलाकर दुनियावी गर्ज़ व गायत के लिए, दुनियावी लालच के लिए हम लोग ऐसे लोगों के वो कहते हैं कि नीचे लग जाते हैं कि जो कुफ्र में, शिरक में आएगा। ये चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।